students, this is our session second. We have completed up to exercise 1.1 question number 1. Now we will start from exercise 1.1 question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के. राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग. हम लोगों ने एडिटिव इनवर्स ऑलरेडी पढ़ लिया था कि एडिटिव इनवर्स क्या हुआ था. जो नंबर इसके साथ, ऐसा कौन सा नंबर है हम इसके साथ ऐड करेंगे दैट इट विल बिकम इक्वल टू 0. सो एडिटिव इनवर्स ऑफ, जैसे सपोज 5 का एडिटिव इनवर्स -5. ओके, सो इसी तरह से 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा. द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 विल 2 by 8. The additive inverse of 2 by 8 will be what? -2 by 8. Clear? Now what will be the additive inverse of, अगर मैं लिखता हूँ सपोज इफ आई राइट what will be the additive inverse of -2. So इसका अगेन -2 it will become +2. So -5/9 का additive inverse 5/9. Now -6 by -5. सो पहले इस नंबर को हम नेगेटिव साइन, दे विल बी कैंसल आउट. 6/5. ओके, नाउ 6/5 का मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव इनवर्स -6/5. ओके, 2/9, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, -2/9. ओके, नाउ इसका एडिटिव इनवर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, 2/9. ओके, नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 19/-6. सो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, -19/6. ओके, नाउ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया. नाउ इसका एडिटिव इनवर्स 19/6. ओके, सो ये सारे नंबर जो हैं हमारे -2/8, 5/9, this -6/5, 2/9 and 19/6. So these are the additive inverse. Okay, now अब हम थर्ड क्वेश्चन में जाएंगे. वेरीफाई माइनस ऑफ -x इज इक्वल टू x. माइनस इंटू माइनस प्लस इज इक्वल टू x. तो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे. सो दिस इज योर LHS लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज योर RHS राइट हैंड साइड. टेक LHS फर्स्ट. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, माइनस ऑफ -x. ओके, माइनस ऑफ -x. नाउ पुट द वैल्यू माइनस x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 11/15. माइनस इंटू माइनस प्लस, दिस इज योर LHS लेफ्ट हैंड साइड. नाउ टेक योर RHS. व्हाट इज RHS, इट इज इक्वल टू x. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इट इज 11/15. ओके, सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड. सो इट इज वेरी सिंपल, बहुत आसान है ये, है ना. सो अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे. इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल. एक हमें पॉजिटिव रेशनल नंबर दिया हुआ था, अब हमें एक नेगेटिव रेशनल नंबर दिया हुआ है. सो लेट योर LHS इज माइनस ऑफ x. सो माइनस द वैल्यू ऑफ x इज नेगेटिव, सो -13/17. ओके, नाउ माइनस इंटू माइनस प्लस. So what you get, -13/17. This is your LHS. Now what is your RHS? RHS is x. RHS is x. RHS हमारा क्या है जो हमें वेरीफाई करना है, that is x. So RHS is x. What is the value of x? -13/17. So LHS is equal to RHS, hence verified. So माइनस इंटू माइनस इज प्लस. ये बात ध्यान रखना है, माइनस इंटू माइनस इज प्लस. ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अवर फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हम लोग पढ़ चुके हैं. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ A/B इज B/A. जिनको दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, what you get equal to 1. हमें 1 मिलता था. so what will be the multiplicative inverse, -13/1 अगर मान ले तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल. दैट इज रेसिप्रोकल. इट विल बी इक्वल टू 1/-13. एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में नेगेटिव को हम क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं. सो इट विल बी -1/13.
Okay, so this is your multiplicative inverse. Clear? Now again same the multiplicative inverse of this, इसको उल्टा multiplicative inverse करेंगे, इसका क्या हो जाएगा? It will be equal to 19 by minus 13. So standard form में नेगेटिव को ऊपर लिखा जाएगा minus 19 by 13. Okay, so it will be cancels out minus 19 by 13. Clear? Now come to 1 by 5. So it will be equal to what? 5 by 1. So you can simply write 5. Okay, clear? Now पहले इस नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इस नंबर को हमें सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, सॉल्व करने के बाद ही हम इसका क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं. सो माइनस इंटू माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15, 7 8 ज़ा 56. सो इसका 56 by 15. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट. सॉल्व दिस फर्स्ट. माइनस 1 इंटू माइनस 2 by 5. सो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 by 5 इंटू 1 इज 2 by 5. 2 by 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5 by 2. नाउ फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1. सो अगर मैं इसको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखता हूं, सो मैं क्या लिखूंगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? आई विल राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज 1 अपॉन -1. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, सो इट विल अगेन इक्वल टू -1. सो -1 का और 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 by 1 इट इज इक्वल टू 1. सो 1 का और -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? सेम ही होता है. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन. नेम द प्रॉपर्टी अंडर विच मल्टीप्लीकेशन इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. कौन सी प्रॉपर्टी है? 1 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया हो, -4 by 5 multiplied by 1 or 1 multiplied by -4 by 5. This gives you -4 by 5. A into 1 into A gives you A. That is what property? This property is multiplicative identity. Okay, so this property is multiplicative identity. Now see next question. This A into B, B into A, this is what? कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी. ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी में पढ़ा था सेशन 1 में. ओके, नाउ द थर्ड माइनस, अभी हमने किया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इट इज इक्वल टू 1. सो मल्टीप्लिकेटिव inverse because the multiplication of both the numbers is equal to 1. Okay, so our question number 6 is multiply 6 by 13 by the reciprocal of -7 by 16. हमें 6 by 13 को reciprocal of -7 by 16 के साथ मल्टीप्लाई. reciprocal of -7 by 16 is -16 by 7. ओके, सो माइनस नीचे जाएगा तो मैंने ऊपर लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना. तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 13 -16 इंटू 7. कोई भी नंबर एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, सो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर. सो 16 6 96 by 91. सो दिस इज योर आंसर. ओके, simple multiplication the reciprocal of -7 by 7. Now next come to question number 7. Tell what property allow you to compute 1 by 3 into 6 into 4 by 3 as 1 by 3 into 6 into. so ये तीनों नंबर हैं, हम रैंडमली किसी भी ऑर्डर में इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी तीन नंबर्स में थे? हमारी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी. एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी. ओके, इट इज वेरी इजी. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. Is 8 by 9 is the multiplicative inverse of -1 by 8? Why or why not? So 8 by 9 क्या इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? -1 by 8. इट इज इन गिवन इन मिक्स फ्रैक्शन. इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे हम. 8 1 8 प्लस दिस -9 by 8. -9 by 8 आ गया. दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं. अगर मल्टीप्लिकेशन 1 आ जाता है जैसे हमने किया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में,
तब ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएंगे. 8 8 now it is equal to -1. So no, 8 by 9 is not multiplicative inverse of -1/8. Why? Because the multiplication is not equal to 1. Okay, now again the same question, same type of question. Is 0.3 the multiplicative inverse of 3 1/3? क्या 0.3 3 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? इसको मिक्स फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे. 3 3 9 प्लस 1 10/3. 0.3 3/10. ओके, नाउ मल्टीप्लाई 3/10 into 10/3. 10 10 cancel, 3 3 cancel, it will be equal to 1. So what you get? Yes. Why? Because the multiplication is equal to 1. Okay, so our 10th question is, write the rational number that does not have a reciprocal. कौन सा ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता? हमने किया भी था. 0 इज ए नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल. 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता. सो 0 हैज नो रेसिप्रोकल. ओके, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स अभी हम लोगों ने निकाला था. सो दैट इज 1 एंड -1. ओके, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव. कोई भी नंबर अगर लेंगे तो अपने नेगेटिव के इक्वल कभी नहीं होगा. 1 -1 कभी इक्वल नहीं हो सकता. बट 0, सो 0 इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव एंड 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. ना तो वो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है. ओके, सो नेक्स्ट कम टू fill in the blanks. So this is the last question of the exercise. Okay, fill in the blanks. 0 has, अभी हमने किया, no reciprocal. 0 has no reciprocal. 0 के कोई भी reciprocal नहीं हो सकता. The number dash and dash are their own reciprocals. अभी हमने just previous question में किया 1 and -1. The reciprocal of -5. So 1 upon -5. So it will be -1/5. Okay. Reciprocal of 1/x, x/1. It is equal to x. Okay. The product of two rational number is always a rational number. कोई भी दो रेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे it will be always equal to rational number. Okay. Now the reciprocal of a positive rational number is always positive. Okay, it is positive. Okay.